हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक स्टोरी को, और स्टोरी का टाइटल है द पाथ ऑफ इनर पीस। तो पाथ क्या होता है? मार्ग। मार्ग किसका? आंतरिक शांति का, यानी इनर पीस का। तो ये कहानी का शीर्षक हुआ आंतरिक शांति का मार्ग। अब स्टोरी लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू बर्ड्स perched on the branches of a tree। अब ये जो कहानी है, स्टोरी मतलब कहानी है, बारे में किसके? दो बर्ड्स, दो पक्षियों के बारे में है। पर्च, अब वो जो पक्षी कैसे हैं? बैठे हुए हैं कहाँ पर? ब्रांच, शाखाओं पर। किसकी? एक ट्री की। तो यहाँ पर दिस, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इज इसकी वर्ब है, और इस यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस होता है स्टेट ऑफ बीइंग का, यानी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि ये स्टोरी किसके बारे में है? दो बर्ड्स के बारे में है। और बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी। तो जब भी ये मेन वर्ब का काम करती है तो ये अवस्था बताती है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। तो ये स्टोरी है दो बैठे हुए बर्ड की, एक ट्री की जो शाखा है उस पर। और अब यहाँ पर दिस सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब होगी, और अ स्टोरी इस जो इस वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये यहाँ पर किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। अबाउट यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू बर्ड्स। और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज है, और ये जो स्टोरी है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। स्टोरी नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अब ये जो पर्ज्ड है, ये क्या है? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये टू बर्ड्स को मॉडिफाई कर रही है कि वो बर्ड्स कैसे हैं? वो बैठे हुए हैं। ये वर्ब नहीं है इस सेंटेंस की, बट ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर है, पर ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि वो जो दो बर्ड्स हैं वो कैसे हैं? बैठे हुए हैं। ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द ब्रांचेस, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव जो पर्ज्ड है उसको मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ ट्री। अब ये ब्रांचेस को मॉडिफाई कर रहा है। ब्रांचेस क्या है? यहाँ नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अब फिर एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है डिलीवरिंग एन इनवैल्यूएबल लेसन ऑन फाइंडिंग पीस वर्सेस बीइंग फ्रेगमेंटेड बाय लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। अब डिलीवरिंग यानी प्रदान करते हुए क्या? एक इनवैल्यूएबल लेसन, एक अमूल्य सबक। इनवैल्यूएबल, अमूल्य, लेसन सबक। अब किस पर वो सबक है? फाइंडिंग पीस, शांति को खोजने का, वर्सेस बजाय किसके? बीइंग फ्रेगमेंटेड। बीइंग मतलब होता है होना, विचलित होने के बजाय किससे? लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनसे, मतलब उतार चढ़ाव से। तो डिलीवरिंग यहाँ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। अब डिलीवरिंग, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एन इनवैल्यूएबल लेसन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फाइंडिंग पीस, और ये वैल्यूएबल लेसन किस पे है? फाइंडिंग पीस पे है, शांति को खोजने की। वर्सेस बीइंग फ्रेगमेंटेड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑन प्रपोजिशन का, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का बाय प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स, और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं।
जो एडजेक्टिव होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है। और जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, वो यहाँ पर वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही है, और वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। आगे देखते हैं। One bird sits on the lower branch, cheerful and chirpy, as it tastes the sweet berries from the tree. One bird, एक जो bird है वो बैठता है, sits मतलब बैठता है। तो यहाँ पर हमारा जो bird है वो क्या काम करता है, बैठने का काम करता है। तो sits इसकी verb है और ये V1 है, present indefinite का sentence है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है sit, सेकेंड फॉर्म sat, थर्ड फॉर्म sat। अब यहाँ पर ये जो बर्ड है वो कहाँ पर बैठा है, सिट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वो बैठा है लोअर ब्रांच पे। तो लोअर, ऑन द लोअर ब्रांच, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा, यानी क्रिया विशेषण है ये। अब फिर कॉमा लगा है चीयरफुल एंड चिरिपी। अब ये जो बर्ड है ये कैसा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा है, प्रसन्न है और चिरिपी चहचहाता हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये जो बर्ड है जो बैठा हुआ है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एज यहाँ पर कंजक्शन है, इट ये प्रोनाउन है बेसिकली और काम करेगा सब्जेक्ट का। अब ये किसके लिए आया है, बर्ड के लिए। तो ये जो बर्ड है वो टेस्ट करता है, स्वाद लेता है किसका, स्वीट बेरीज का, मीठे फल का। बेरीज होता है छोटे छोटे जो फल होते हैं, बेर हुआ, अंगूर हुआ, ये सारी चीजें इसमें ना बेरीज में आती हैं। तो वो स्वाद लेता है स्वीट बेरीज का, कहाँ से, ट्री से, पेड़ से। तो इट ये सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट इसकी वर्ब है और वो क्या टेस्ट करता है, स्वीट बेरीज। तो यहाँ पर जो स्वीट बेरीज है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और बेरीज यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वो जो बेरीज किस टाइप की है, वो स्वीट है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। फ्रॉम ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द ट्रीज। अब ये बेरीज कहाँ से आई हैं, ट्री से आई हैं, तो ये यहाँ पर वेयर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। बट सून, परंतु जल्द ही, बट सून का मतलब परंतु जल्दी। इट्स हैप्पीनेस टर्न्स इनटू सॉरो, उसकी जो खुशी है वो बदलती है। जो इट्स हैप्पीनेस हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया, और वो क्या काम करती है, बदलने का, तो वो बदलती है। तो टर्न्स इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये किस में बदलती है, इनटू सोरो, वो दुख में बदलती है। तो इनटू यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सोरो। अब यहाँ पर जो टर्न्स वर्ब है इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। सोरो वो सोरो ये ऑब्जेक्ट किसका है, इनटू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एज यहाँ पर कंजक्शन है इट, अब ये फिर वर्ड के लिए है, इट इनकाउंटर्स, वो अब क्या करता है, वो सामना करता है। इट यहाँ सब्जेक्ट वो काम करता है सामना करने का, तो एनकाउंटर्स इसकी वर्ब है और V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब वो किसका सामना करता है, बिटर बेरीज, कड़वे फल, बिटर होता है कड़वे, तो कड़वे फल का वो सामना करता है। तो एनकाउंटर्स का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एनकाउंटर जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बिटर बेरीज। बेरीज यहाँ नाउन है और नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, बिटर, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट, एग्जॉस्टेड बाय दिस, थक कर, एग्जॉस्टेड मतलब थक कर, और यहाँ पर जो एग्जॉस्टेड बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो ये यहाँ पर एग्जॉस्टेड बाय है, तो ये यहाँ पर एक फ्रेज बन के आई है। दिस अल्टरनेटिंग साइकिल, ये जो चक्र है, घूमता हुआ चक्र है, ये बदलता हुआ चक्र है, किसका, जॉय और डिस्पेयर का, खुशी और निराशा का। दिस अल्टरनेटिंग साइकिल ऑफ जॉय एंड डिस्पेयर, ये यहाँ पर क्या है, एक नाउन फ्रेज है, और यहाँ पर क्या काम करेगा, ये एडवर्ब का काम करेगा। ये जो एग्जॉस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। अब द बर्ड, जो पक्षी है वो देखता है, लुक्स, देखता है, पक्षी काम करता है देखने का, तो वो देखता है क्या, अप अप
ऊपर देखता है, वो ऊपर देखता है। एंड और क्या काम करता है पक्षी, पहले तो ऊपर देखता है, ये इसकी पहली वर्ब हो गई। और फिर वो दूसरा काम करता है नोटिसेस, वो गौर करता है इट्स ट्विन, उसका जो जुड़वा है उसको। वो कौन जुड़वा, ऑन द हायर ब्रांच, जो ऊंची टहनी पर बैठा है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में द बर्ड की जो दो वर्ब है यहाँ पर, पहली है लुक्स और नोटिसेस। जो नोटिसेस वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स ट्विन। और ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हायर ब्रांच। और ये यहाँ वेयर, कहाँ के बारे में बता रहे थे, यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। The upper bird, calm and equanimous, does not eat any berries, sweet or bitter, yet remains serene, unshaken by the winds, heat, rain or autumn fall. अपर बर्ड, ऊपर बैठा हुआ पक्षी। अब फिर कॉमा लगा है और लिखा है काम एंड एक्वानिमस। अब वो कैसा है, ये जो बर्ड है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। बर्ड क्या है, नाउन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कैसा है, शांत है और समभाव है, मतलब वो विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो काम एंड एक्वानिमस है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है और बर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। फिर कॉमा लगा है तो अपर बर्ड की वर्ब यहाँ है डज नॉट ईट, तो ऊपर वाला जो पक्षी है वो नहीं खाता है। क्या नहीं खाता है, एनी बेरीज, कोई भी फल नहीं खाता है, छोटे फल नहीं खाता है। स्वीट और बिटर, ना तो वो कड़वे फल खाता है ना तो वो स्वीट फल खाता है। यट रिमेन्स सरीन, फिर भी, यट मतलब फिर भी रहता है, रिमेन्स मतलब रहता है कैसा, शरीर शांत, अनशेकन जो विचलित न हो, किससे, विंड से, हवा से, हीट गर्मी से, रेन बारिश, या फिर ऑटम फॉल शरद ऋतु के जो झोंके हैं उनसे। तो यहाँ पर जो अपर बर्ड है उसकी वर्ब है डज नॉट ईट, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है, नॉट यहाँ एडवर्ब है। अब वो क्या नहीं खाता है, जो ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एनी बेरीज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर यहाँ हाइफन लगा है। अब बेरीज को मॉडिफाई करता है कि स्वीट और बिटर, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर लगा है यट रिमेन्स सरीन, फिर भी वो रहता है, तो रिमेन्स इसकी वर्ब है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और रिमेन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सरीन। फिर एक कॉमा लगाया हुआ है, लिखा है अनशेकन बाय। तो यहाँ पर जो अनशेकन है वो क्या है, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये बेसिकली फ्रेज है पूरा, अनशेकन बाय। और इसी तरीके के फ्रेज होते हैं लाइक बुक्ड बाय, या फिर रिटन बाय। और ये इसे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द विंड्स, हीट, रेन और ऑटम फॉल। इट सिंपली ऑब्जर्व्स, वो सिर्फ देखता है, एवरीथिंग, सब कुछ। अवेयर मतलब वो कैसे देखता है, जागरूक होकर, और अनअफेक्टेड अप्रभावित होकर। तो वो सिर्फ देखता है सभी चीजों को जागरूक और अप्रभावित होकर। तो इट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्या काम करता है, ऑब्जर्व्स इसकी वर्ब है, मतलब वो देखने का काम करता है, तो वो इसकी वर्ब हो गई। और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सिंपली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है और किसको मॉडिफाई करिए, ऑब्जर्व जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करती। और ऑब्जर्व वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग। और फिर कॉमा लगा है, लिखा है अवेयर एंड अनअफेक्टेड, ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अनअफेक्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दिस साइट फिल्स द लोअर वर्ड बर्ड विथ वंडर। अब ये जो दृश्य है, दिस साइट मतलब ये दृश्य, फिल्स वो भर देता है किसको, जो निचला बैठा हुआ पक्षी है उसको, किससे, वंडर यानी आश्चर्य से। तो जो दिस साइट है, दिस यहाँ डिटर्मिनर, साइट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। और ये एक नाउन फ्रेज है,
काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। फिल्स इसकी वर्ब है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब ये क्या फिल करता है, भर देता है? अब यहाँ पर फिल्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द लोअर बर्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वंडर, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर हाउ के बारे में बता रहा है। हाउ कैन द अपर बर्ड बी सो पीसफुल? अब ये सेंटेंस किसका है? इंटरोगेशन का, क्वेश्चन मार्क लगा है। अब वो पूछ रहा है कि कैसे वो जो ऊपर वाला पक्षी है वो रह सकता है। हाउ कैन द अपर बर्ड बी सो पीसफुल? कैसे वो ऊपर वाला पक्षी इतना शांत रह सकता है? इंस्पायर्ड, प्रेरित होकर। इट डिसाइड्स, वो जो बर्ड है वो फैसला लेता है टू क्लाइम हायर, ऊंचा चढ़ने का। अब यहाँ पर इंस्पायर्ड क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और क्या है? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये मॉडिफाई कर रही है आगे वाले सेंटेंस को। इट ये सब्जेक्ट है और वो काम करता है फैसला लेने का, तो डिसाइड्स इसकी वर्ब हो गई। वी वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब क्या डिसाइड करता है? टू क्लाइम हायर, टू क्लाइम ये यहाँ पर इंफिनिटिव है। इसका ऑब्जेक्ट है हायर, हायर यहाँ पर नाउन है। फिर कॉमा लगा है। हॉपिंग मतलब वो कैसे क्लाइम करता है उसके बारे में बता रहा है। तो कैसे? उचकते हुए, फुदकते हुए। हॉप करना मतलब फुदकना। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो कैसे होप करता है? फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, टहनियों से टहनियों तक। और कैसे? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, क्रमशः, मतलब एक के बाद एक। फाइनली व्हेन द लोअर बर्ड रीचेस द अपर ब्रांच, आखिरकार या अंत में, व्हेन जब जो लोअर बर्ड है, निचला बैठा हुआ बर्ड है, वो पहुंचता है कहां पर? अपर ब्रांच पर, सबसे ऊंची ब्रांच पर। इट रियलाइजेस, वो एहसास करता है क्या? समथिंग, कुछ। एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यजनक। तो आखिरकार जब जो लोअर बर्ड है वो पहुंचता है अपर ब्रांच पर, तो वो एहसास करता है कुछ, समथिंग यानी कुछ आश्चर्यजनक। फाइनली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, और व्हेन भी यहाँ पर एडवर्ब है। द लोअर बर्ड ये हमारा सब्जेक्ट है, रिचेस इसकी वर्ब है, और रिचेस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द अपर ब्रांच। इट ये प्रोनाउन है, और रियलाइजेस इसकी वर्ब है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग एस्टोनिशिंग। फिर कॉलन लगा है। अब बता रहा है उसके बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। द अपर बर्ड इज नन अदर देन, जो ऊपर का बर्ड था वो और कोई नहीं था। क्या? इट्स ओन ट्रू सेल्फ, मतलब उसका खुद का सच्चा स्व था, मतलब उसका ही एक सच्चा रूप था। द लोअर बर्ड caught up in experiences and emotions, जो निचला बर्ड था वो फंसा हुआ था किस में? अनुभवों में और भावनाओं में। अब ये जो लोअर बर्ड है यहाँ पर क्या है? इज बट एन इल्यूशन, बस, बट का मतलब यहाँ है बस एक भ्रम है। तो लोअर बर्ड की जो वर्ब है वो क्या है? इज। और यहाँ पर ये जो हाइफन लगा के लिखा है caught up in experiences and emotion, अब ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये लोअर बर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, वो बर्ड जो फंसा हुआ है किस में? अनुभवों और इमोशंस में, भावनाओं में। द रियल सेल्फ इज सरीन विटनेस, अब जो खुद का सही, रियल मतलब सही या असली सेल्फ है, स्व है, वो क्या है? सरीन विटनेस, शांत साक्षी है। फिर कॉमा लगा है। एटर्नली एट पीस, हमेशा कैसा रहता है? शांत। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में द रियल पीस ये हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट का काम करेगा। इज इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर क्या? मेन वर्ब का काम कर रही है। बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस किसका हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सरीन विटनेस। एटर्नली एट पीस ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। ये जो इस वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है।
सो गाइस ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।